को आएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर देश की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज खुद सभी राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समर्थन मांगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब सिर्फ कानून नहीं बल्कि इसे जमीन पर उतारने की कवायद भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों को चिट्ठी लिखकर इस कानून के समर्थन में एकजुट होने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 16 अप्रैल से संसद में इस अहम विषय पर विशेष चर्चा होगी, जो लोकतंत्र को और मजबूत बनाने का महत्वपूर्ण अवसर होगा। अपने पत्र में पीएम ने महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि देश के विकास के लिए उनकी नेतृत्व भूमिका अहम है। हमें विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है तो हमें हमारी मातृशक्ति को, हमारी नारी शक्ति को, उनके पूर्ण सामर्थ्य का राष्ट्र के विकास में जोड़ना ही होगा। इससे पहले भी प्रधानमंत्री अपने लेख और बयानों के माध्यम से कई बार लोकतंत्र की मजबूती के लिए महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर देते रहे हैं। उन्होंने अपने पत्र में ये भी कहा कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देना समय की मांग है। प्रधानमंत्री का ये पत्र सिर्फ राजनीतिक पहल नहीं है, बल्कि महिला सशक्तिकरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का भी संदेश देता है। आज सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जमीन पर उतारने के लिए राजनीतिक सहमति जुटाने में जुटी है। अब देखना ये है कि इस संकल्प में सभी दल साथ आते हैं या फिर महिला आरक्षण एक बार फिर सियासी खींचतान में उलझ जाता है। 16 से 18 अप्रैल तक बुलाए गए 3